गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी की क्लास पढ़ाने चल रहा हूँ। हिंदी में आपको सेकंड पेपर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको व्याकरण के बारे में, भाषा के बारे में, बोली के बारे में, तद्भव तत्सम उपसर्ग पर्यायवाची पत्र लेखन निबंध के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले बेटा, हिंदी के व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी होता है कि भाषा क्या है। भाषा किसी भी व्यक्ति के मन के भावों के विचारों का आदान प्रदान है, इसी को भाषा कहते हैं। जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो बच्चे अपने कॉपी में परिभाषा भाषा की लिख लेंगे। भाषा मन के भावों एवं विचारों के को प्रकट करने और जानने के साधन को भाषा कहा जाता है। बेटा, भाषा के दो रूप हैं। भाषा को दो रूप में लिखा जाता है, भाषा को दो रूप में समझा जाता है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जिस भाषा को बोलकर और सुनकर समझा जाता है या आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जिन भाषा को लिखकर और पढ़कर आदान प्रदान किया जाता है, उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के अनेक रूप हैं। भाषा को अन्य रूपों में भी समझा जा सकता है। पहला राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, मान्यता प्राप्त भाषाएं, बोली। हम भाषा के अनेक रूप में मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश में हिंदी सभी राज्यों में पढ़ी, लिखी और समझी जाती है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जिस देश में जो भाषा सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जाती है, वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। अगला बेटा, राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा सन 1949 में 14 सितंबर 1949 में संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो राजभाषा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला बेटा, मातृभाषा।
मातृभाषा क्या है? मातृभाषा का को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मां की भाषा। बच्चे अपने माता पिता के साथ जिन क्षेत्रों में, जिन विशेष क्षेत्रों में रहते हैं, वहां की भाषा मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त भाषाएं। हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि हमारे देश में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हमारे देश में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में नोट भी करते चलेंगे, जिससे नोट्स में लिखने में कोई आपको समस्या ना हो और आगे चलकर आपकी नोट्स चेक की जा सके। मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाओं में रखा गया है, जिसमें आप सुन सकते हैं, ध्यान से ब्रेन दिमाग को ओपन करके सुन सकते हैं। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा, नेपाली भाषा, मलयालम भाषा, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, कोंकणी भाषा, कश्मीरी भाषा, डोंगरी भाषा, अवधी भाषा, ऐसे 22 भाषाओं को हमारे देश में मान्यता प्राप्त दर्जा पर रखा गया है। आगे बेटा बोली, अगला है बोली। बोली भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस या किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। इस प्रकार बेटा आप कह सकते हैं कि सर पूर्वी प्रदेशों में अवधी भाषा बोली जाती है। इसके बाद जो है आपका साउथ में अगर आप चले जाएंगे, दक्षिणी में चले जाएंगे, तो दक्षिण में आपका जो है तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। और बेटा पश्चिमी देशों में आप जाएंगे तो गुजराती जैसी बोली बोली जाती है। तो जिस छोटे क्षेत्र में स्थानीय भाषा को ही बोली कहा जाता है। तो बेटा आप भाषा के दो भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, भाषा के अनेक रूप, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, मान्यता प्राप्त भाषाएं, बोली के बारे में आपने पढ़ा। और इसमें राजभाषा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि राजभाषा की लिपि क्या है, या राजभाषा कौन सी भाषा है। राजभाषा हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और हिंदी भाषा को संविधान में कब रखा गया? हिंदी भाषा को संविधान में 14 सितंबर 1949 में रखा गया। 1949 को दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 3 बातें आप याद रखेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, राजभाषा में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, संविधान ने हिंदी को जो है कब दर्जा दिया, कब जो है राजभाषा का दर्जा दिया, और हिंदी की लिपि क्या है। इतनी बात आप ध्यान देंगे। मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हैं, मैंने आपको लाइन से बताया। आप इसको ध्यान से अपने नोटबुक में लिख के बाकी की क्लास आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।